जी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, और अब हम इंटरफेस के ऊपर आ रहे हैं कि भाई इंटरफेस हमारे पास मोंगोडीबी का किस तरह से इंटरफेस है, क्या समझना है आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कनेक्शन की बात कर ली है, भाई कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कनेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो कनेक्शन हमारे पास आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास डेटाबेसेस हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे ही हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल, तीन डेटाबेस आपको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम लोकल पे काम करें तो लोकल हमारे पास डेटाबेस आपको दिया हुआ है कि अगर आप इसमें कुछ काम करना चाहते हैं तो लोकल डेटाबेस में आपको स्टार्टअप ब्लॉक का कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्फ़िग हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एडमिन हमारे पास एक एडमिन होता है, हम इसमें से एडमिन डिलीट नहीं होता, बाकी कॉन्फ़िग और लोकल को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपने मैनुअली आपने क्रिएट करना है, आपने कमांड नहीं चलानी, तो भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे आपके पास जिस तरह कनेक्शन के अंदर प्लस का आइकन था तो हमने कनेक्शन क्रिएट किया था। अब कनेक्शन के अंदर डेटाबेसेस अगर आपने क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे प्लस का आइकन है, तो आप यहाँ पे कनेक्शन के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखोगे, नीचे आपके पास कलेक्शन का नेम आ रहा है, जो हमने बात की थी कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन होती है। तो कलेक्शन नेम, पहली कलेक्शन का नाम पूछ रहा है, क्योंकि डेटाबेस जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो डेटाबेस में जब तक कलेक्शन नहीं आएगी आपको डेटाबेस शो नहीं करवाएगा। ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर कलेक्शन एक होनी चाहिए, फिर आपको डेटाबेस विजिबल होगा, वरना नहीं होगा। वो क्या कह रहा हूँ बात, वो जब एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे। यहाँ पे हम क्लस्टर और कनेक्शन एक ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोकल पे काम करें तो क्लस्टर नहीं होता, हमारे पास कनेक्शन होता है। अब कनेक्शन के ऊपर हम काम करें तो कनेक्शन के नाम जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया एपटेक। हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखा, कलेक्शन नेम जिस तरह हमने बोल दिया भाई स्टूडेंट्स की कलेक्शन है तो स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट लिख दिया तो स्टूडेंट मेरे पास एक कलेक्शन है। और जब हम यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एपटेक के अंदर स्टूडेंट की कलेक्शन क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे हम क्लिक के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कमांड नहीं चलानी है, आपको नहीं या तो नहीं, खैर मसला कोई नहीं है। ठीक है, वैसे हमारा जो काम होगा वो हम कमांड्स के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस जब हमने बनाया है, डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास क्रिएट कलेक्शन का ऑप्शन है। अब आप डायरेक्ट कलेक्शन बनाना चाहो तो यहाँ पे फैकल्टी के नाम से मैंने एक कलेक्शन क्रिएट कर दी, तो कलेक्शन हमारे पास क्रिएट हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन के अंदर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन, और अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अभी हम उसको डायरेक्ट हम कमांड्स के थ्रू करेंगे। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं ये डेटाबेस को डिलीट कर रहा हूँ। डेटाबेस डिलीट करने के लिए एपटेक करके मैंने लिख दिया सेम नाम, और ड्रॉप डेटाबेस करके ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्शन आ रहा है, इसमें एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल आ रहा है। ठीक है, अब बाकी इंटरफेस की बात करते हैं। तो ये वेलकम स्क्रीन आ रही है। अब ये कनेक्शन है, जैसे ही मैं इस कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल्स आ गई कि भाई इसके अंदर डेटाबेस कौन कौन से, तो डेटाबेस कौन से, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल। साइज, स्टोरेज साइज़ बता रहा है, कलेक्शन बता रहा है कि भाई कितनी कलेक्शन हैं, इंडेक्सेस बता रहा है कि भाई इसमें इंडेक्सेस कितने हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे आके बात करेंगे भाई इंडेक्सेस क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, इन सब के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। अब क्रिएट डेटाबेस का यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है, ओपन मोंगोडीबी शेल का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम शेल के ऊपर काम करेंगे, तो हम ओपन मोंगोडीबी शेल करेंगे, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, ओपन मोंगोडीबी शेल हमने किया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कमांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने ओपन मोंगोडीबी शेल किया है, आपने कहाँ से करना है, आपने कनेक्शन के ऊपर जाना है और फिर आपने ओपन मोंगोडीबी शेल करना है जब आप यहाँ पे नया डेटाबेस बना रहे हो। वरना अगर आपने किसी डेटाबेस के अंदर काम करना है तो यहाँ पे डेटाबेस का आइकन आपको मिल रहा है, आप डेटाबेस के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे भी आपको ओपन मोंगोडीबी शेल मिल जाएगा, ये डायरेक्ट उसके अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नाम आ जाएगा कि भाई लोकल में। अब ये हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो भाई हमने सबसे पहले क्लिक किया कनेक्शन को, और कनेक्शन क्लिक करने के बाद हमने डायरेक्ट चले गए ओपन मोंगोडीबी शेल के ऊपर। अब हमारे पास एक नाम आ रहा है टेस्ट के नाम से। अब ये टेस्ट क्या है, टेस्ट हमारे पास डेटाबेस का नाम है। अगर कुछ नहीं होगा तो ये हमारे डेटा को जो हम इंसर्ट करवा रहे हैं वो टेस्ट के डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं होगा तो टेस्ट डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। अब हमने यहाँ पे डेटाबेस को ऐड करना है, यानी क्रिएट करना है डेटाबेस। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो इस टेस्ट की जगह हमारे डेटाबेस का नाम आ जाएगा। अब डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड क्या है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है यूज़, और आगे आप अपने डेटाबेस का नाम लिख देंगे। एपटेक मैंने लिखना है तो एपटेक मैंने यहाँ पे लिख दिया और एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास एपटेक के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे मेरे पास अब लोकल की जगह
मेरे पास टेस्ट की जगह एपटेक का नाम यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है तो आपको साइड पैनल में एपटेक कहीं नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इस GUI का एक प्रॉब्लम है कि ये अपडेट नहीं होती। आपका डेटा तो इंसर्ट हो जाता है, डेटा आ जाता है, सिस्टम में डेटा होता है, लेकिन UI अपडेट नहीं होती। तो हम इसको कंट्रोल R करेंगे तो ये रिलोड हो जाएगा और फिर आपने चेक कर लेना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने पहले ही बात की थी कि भाई जब जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, डेटाबेस आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी कलेक्शन अभी तक नहीं है। तो कलेक्शन का होना लाजमी है। जब तक कलेक्शन नहीं होगी आपको डेटाबेस विजिबल नहीं होगा। तो हमने इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करनी है। फ़िलहाल हम इसकी अभी हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस क्रिएट कैसा होता है, हमने यूज़ लिखना है और यूज़ लिखने के बाद आपने डेटाबेस का नाम लिख देना, तो डेटाबेस आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, हमने चेक करना है कि भाई अब हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से, ठीक है। तो डेटाबेस कौन कौन से, तो उसके लिए हमारे पास है कमांड शो DBs की, या डेटाबेसेस आपके पास होगा तो डेटाबेसेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। डेटाबेसेस या DB में से कोई भी आप एक कमांड लिखेंगे, आपके पास ये डेटाबेस की लिस्ट शो करवा देगा। तो DBs लिखा हमने तो यहाँ पे दिखा रहा है एडमिन कॉन्फ़िग लोकल। तो वही बात है कि अभी तक हमारे पास एपटेक विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो एडमिन कॉन्फ़िग लोकल हमारे पास डेटाबेसेस मौजूद है। तो जब आपने चेक करना है कि डेटाबेस कौन कौन से है तो आपके पास जो कमांड चलेगी वो होगी शो DBs या शो डेटाबेसेस, ठीक है। अब हमने लिस्ट भी करवा लिया, हमने क्रिएट भी करवा लिया। क्रिएट करने के बाद अब हमारा अगला काम है कि भाई हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि अभी हम कौन से डेटाबेस में मौजूद हैं, ठीक है। तो कौन से डेटाबेस में मौजूद है, एपटेक लिखा हुआ तो सामने नज़र आ रहा है। अगर आपने फिर भी चेक करना है तो हमारे पास कमांड है DB की। आप DB लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको इन रिटर्न आपको रिस्पांस आ जाएगा कि आप एपटेक के डेटाबेस में मौजूद हैं। एपटेक आपको इन रिटर्न आ गया रिस्पांस, ठीक है। तो DB हमारे पास कमांड है। DB का मतलब वो आपको करंट डेटाबेस कौन सा है वो रिप्रेजेंट करके बता रहा है। आगे जाके जब हम काम कर रहे होंगे हम बोलेंगे एपटेक के अंदर स्टूडेंट की कलेक्शन बना दो, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि एपटेक के अंदर स्टूडेंट कलेक्शन, हम लिखेंगे DB के अंदर आपकी स्टूडेंट कलेक्शन बना। अब एपटेक जो है आपका एज अ DB रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब भी हमने अपने डेटाबेस में रखना है तो हम DB लिखेंगे और DB रेफरेंस आपका है एक आपके डेटाबेस का, ठीक है। तो हम डेटाबेस का नाम नहीं लिखेंगे, फिर हम DB इस्तेमाल करेंगे। तो DB आपका रेफरेंस है आपके डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो हमने DB लिखा है तो आपको डेटाबेस का नाम विजिबल हो गया। तो हमने 3 कमांड देखी कि क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने डेटाबेसेस कौन कौन से और हमने करंट डेटाबेस कौन सा है। लास्ट हमारे पास जो इसकी कमांड है डेटाबेस की कि भाई हमने डेटाबेस को डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल लोकल हमारे पास डेटाबेस है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने लोकल डेटाबेस के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। बगैर डेटाबेस के अंदर आया मैं नहीं डिलीट कर सकता, तो मैंने लिखा यूज़ लोकल। लोकल में जब मैं आया हूँ तो लोकल में मौजूद हो गया, ये लोकल का नाम भी आपको सामने विजिबल हो रहा है। अब हमने बात की थी कि भाई डेटाबेस को जब आपने डिलीट करना है या आपने कोई भी डेटाबेस के ऊपर कमांड चलानी है तो आप यहाँ पे लोकल नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे DB। तो DB हमने लिखा है यहाँ पे और DB डॉट करके आप यहाँ पे ड्रॉप की कमांड होती है हमारे पास ड्रॉप डेटाबेसेस। तो ड्रॉप डेटाबेसेस हमारे पास आ रहा है। ड्रॉप डेटाबेसेस हमने एंटर किया, ये आपका एक मेथड है जिसके ज़रिए आपके पास ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो ड्रॉप डेटाबेस यहाँ पे हमारे पास जितने भी मेथड है उसमें हमारे पास एंड में राउंड ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो DB यानी लोकल डॉट ड्रॉप डेटाबेस यानी लोकल डेटाबेस को डिलीट कर दो। आप एंटर करेंगे हमारे पास एक रिस्पांस आया है जिसमें हमारे पास आ रहा है OK1 ड्रॉप लोकल, यानी डिलीट हो गया है और कौन सा हुआ है लोकल, ठीक है। क्योंकि आपको सामने अभी भी नज़र आ रहा है GUI के अंदर लोकल सामने। आप रीलोड करेंगे कंट्रोल R तो यहाँ पे अब आपका लोकल डिलीट हो गया, आपको अब यहाँ पे GUI पे भी नज़र नहीं आएगा। तो हमने ये कमांड देख ली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे कौन कौन सी कमांड है। तो शो ऑल डेटाबेसेस हमने करवाया कि भाई शो करवाने हैं तो शो DBs लिखे आप, तो शो DBs किया आपने, डेटाबेस आपके पास शो हो गए। फिर हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है यूज़ डेटाबेस का नाम आएगा आगे, और स्विच करने के लिए भी यही कमांड है कि भाई हमने एक तो क्रिएट करना है कि डेटाबेस है ही नहीं तो भी आप यही कमांड चलाओगे, और अगर आपके पास बना हुआ है और आपने स्विच करना है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में तो भी एक ही कमांड है, यूज़ करके आप डेटाबेस का नाम लिख दोगे, आगे आपके पास कमांड चल जाएगी। फिर करंट डेटाबेस कौन सा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर DB की कमांड चलाई और साथ में हमारे पास DB डॉट ड्रॉप कलेक्शन की हमने कमांड चलाई ताकि हम अपना डॉट डेटाबेस की कमांड चलाई ताकि हम डेटाबेस को ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेस की कुछ 4 कमांड्स हैं। फिर हम आ रहे हैं अपनी कलेक्शन की कमांड के ऊपर। कलेक्शन की हमारे पास 3 ही कमांड है, ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं। कलेक्शन, अब कलेक्शन हमने क्रिएट करना है, एपटेक हमने बना लिया था, एपटेक के अंदर मल्टीपल कलेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, SFC मेट्रो इस तरीके से। तो हम
क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है। सबसे पहले तो हम लिस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी कलेक्शन आपके पास मौजूद है। तो वही सेम कमांड जो आपने डेटाबेस में चलाई शो डीबीज, आप यहाँ पे चलाओगे शो कलेक्शन। अब स्विच करते हैं एपटेक के अंदर, यूज़ एपटेक तब तक विजिबल नहीं हुआ जब तक आप यहाँ पे कलेक्शन ऐड नहीं करोगे। तो यूज़ एपटेक मैंने लिखा, एपटेक मेरे पास क्रिएट हो गया या स्विच हो गया। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले हम एक कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन कैसे बनेगी, अब डेटाबेस में जब हम आ गए तो डेटाबेस को बताने के लिए हम रेफरेंस लेने के लिए डीबी डॉट, अब हमने कलेक्शन क्रिएट करनी है तो हम सीधा सीधा कहेंगे क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन आपने करा और राउंड ब्रैकेट लगा के इसके अंदर आप अपनी कलेक्शन का नाम ऐड करोगे एज अ स्ट्रिंग, तो वो आपके पास कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब कलेक्शन क्या है हमारी, कलेक्शन हमारे पास है भाई SFC, ठीक है। SFC हमने लिखा और एंटर किया, हमारे पास यहाँ पे SFC कलेक्शन क्रिएट हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक और कमांड क्रिएट करनी है, एक और कलेक्शन क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे आपका SFC हो गया हमारे पास, ठीक है, मेट्रो कर दिया मैंने। इसी तरीके से आपने जितनी कमांड्स जितनी करनी है आप यहाँ पे CLF क्लिफ्टन हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर ली कलेक्शन। अब क्रिएट जब कर ली है तो अब आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। हम इसको कंट्रोल R करेंगे तो अब आप चेक करो तो एपटेक आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको डेटाबेस जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कलेक्शंस भी नज़र आ जाएंगी, इसी आपका क्लिफ्टन, मेट्रो और SFC, ठीक है। अब हमने क्रिएट कर ली कलेक्शन। क्रिएट करने के बाद हम लिस्ट करवाना चाह रहे हैं कि भाई यहीं पे देखना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो आप यहाँ पे करोगे शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस किया तो मेरे पास रिटर्न में रिस्पॉन्स आ गया कि CLF मेट्रो SFC, ठीक है, कलेक्शन मेरे पास विजिबल है। अब तीसरी कमांड, लास्ट कमांड जो हमारी कलेक्शन की है वो हमारे पास है कि भाई डिलीट करनी है कलेक्शन हमने। तो डिलीट जब कलेक्शन करनी है आपने तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि DB डॉट। अब डेटाबेस जब डिलीट करना था तो हम डेटाबेस के अंदर आए, ठीक है, पहले हमने स्विच किया था डेटाबेस के अंदर और फिर हमने डिलीट किया था। अब कलेक्शन है तो कलेक्शन के अंदर हम नहीं जा सकते, ठीक है, हम सिर्फ डेटाबेस के अंदर है। तो कलेक्शन के अंदर जो कलेक्शन है उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने मेट्रो को डिलीट करना है तो मैंने मेट्रो लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेट्रो। अब मेट्रो को लिखने के बाद आप यहाँ पे डॉट ड्रॉप, सिर्फ डॉट ड्रॉप लिखेंगे क्योंकि हमने कलेक्शन बता दिए। तो ड्रॉप डेटाबेस की तरह नहीं है, हमारे पास सिर्फ ड्रॉप है, आपने ड्रॉप लगाना है, आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप कलेक्शन करके कोई कमांड नहीं है, सिर्फ ड्रॉप है हमारे पास। एंटर करा हमने, मेट्रो डिलीट हो गया। आप कंट्रोल R करोगे आपको साइड पैनल पे भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यही कमांड हमने चलाई है, ये भी मैं आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ कि शो कलेक्शन करके आपने कलेक्शन डिस्प्ले करवा दी गई, कितनी कलेक्शन है। फिर हमने DB डॉट क्रिएट कलेक्शन करके कलेक्शन नेम लिख के कलेक्शन को क्रिएट कर लिया और फिर हमने कलेक्शन नेम डॉट ड्रॉप करा तो हमारे पास कलेक्शन भी ड्रॉप हो गई। तो हमने यहाँ पे आज देख लिया कि भाई हमारे पास डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और कलेक्शन कैसे क्रिएट करनी है। फिर हम अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर हम डेटाबेस के CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। सब एक क्लास में नहीं होगा लेकिन कंटिन्यू हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे हमारा CRUD ऑपरेशन इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा डॉक्यूमेंट